बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ी थी हमने ना, ठीक है। तो कितनी टाइप्स हमने पढ़ी थी? 4 टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी? ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या करती है, हमें क्या बताती है? हैं? सादा जुमला है जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी मालूमात देता है, ठीक है। जैसे वी आर स्टडिंग ग्रामर, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? सवाल। सवाल तो है, सवाल क्यों पूछते हैं? किसी चीज़ का पता लगाने के लिए, बिल्कुल सही मारने का, टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग, ठीक है। फिर था कमांड। कमांड क्या होता है? हुक्म तो होता है, लेकिन हुक्म में हम बताते क्या हैं? कल भी मैंने कहा था पिछला लेक्चर पढ़ के आया करो। हाँ वो तो आएगा, पढ़ के आए हो पिछला लेक्चर? कल मैंने क्या तकरीर की थी कि पिछला लेक्चर पढ़ के आना। टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कोई काम करने या ना करने के बारे में ये आपको बताता है। और एक्सक्लेमेशन क्या बताता है? एक्साइटमेंट, जीत गया, ठीक है। एक्साइटमेंट को क्या बताता है? एक्सक्लेमेशन बताता है, जज्बात को, खुशी को, गमी के जज्बात को, ठीक है। अब इसकी मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपको दी थी, बुक में तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आइंदा जो पढ़ के नहीं आएगा उसको फिर मैं खड़ा करूँगा, उससे पूछूंगा और नहीं आएगा तो खड़ा करूँगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज सी है, मैंने आपको होमवर्क दिया था, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द सेंटेंसेस बिलो। या सेंटेंसेस है इनके हमने क्वेश्चंस बनाने, ठीक है। तो बारी बारी सेंटेंस को देखते हैं और जहाँ जो चीज़ समझनी है वो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। पहला है इट हैड टैक्स इन इट। टैक्स हमने पढ़ा था, चिपटी कीलों को कहते हैं। इट हैड टैक्स इन इट। देखिए इंग्लिश में जब बताना हो कि मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं कहूँगा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ही हैज़ अ बाईसाइकिल, उसके बाद एक साइकिल है, ठीक है। दे हैव अ होम, उनके पास एक घर है। तो ये तो माजी में बताते हैं। और अगर मेरे पास पहले साइकिल थी अब नहीं है तो मैं कहूँगा आई हैड अ साइकिल। या अब है भी या नहीं है, मेरे पास एक साइकिल थी। तो माजी में बताने के लिए कि माजी में मेरे पास कोई चीज़ थी, फिर क्या लग जाता है? हैड लग जाता है। और माजी में हैड ही होता है, हैव या हैज़ नहीं होता। हैव या हैज़ का फ़र्क क्या होता है? प्रेजेंट में। माजी में सब के साथ क्या लगता है? हैड। आई हैड, ही हैड, दे हैड, शी हैड। हाल में ख्याल रखना पड़ता है, ही शी इट के साथ हैज़ आता है, बाकी के साथ क्या आता है? हैव आता है। तो इट हैड टैक्स, किसी चीज़ की बात हो रही है। जैसे ये तख्ता है ना, इसमें फ़र्ज़ करें कीलें लगी हुई हैं, तो इसमें कीलें थी, इसमें कीलें थी। इट हैड टैक्स इन इट। अब ये जो हैव हैज़ वाला जुमला होता है, जिसकी मलकियत होता है, इसका क्वेश्चन वैसे ही बनाते हैं जैसे आप सिंपल प्रेजेंट का बनाया करते थे। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव अ पेन, तो आप मुझसे पूछेंगे डू यू हैव अ पेन। अगर आपने मुझसे सवाल करना हो तो आप मुझसे क्या पूछेंगे? ये डू डज हम लगाते थे ना सिंपल टेंस में। अब इसी तरह मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ डू यू हैव अ वॉच, आपके पास एक घड़ी है, तो अगर आपके पास होगी तो आप क्या कहेंगे? यस आई हैव अ वॉच। नहीं होगी तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव अ वॉच, आई डोंट हैव अ वॉच। समझ आ रही है? इस तरह क्या आपके पास घड़ी थी? माजी, डू का माजी क्या होता है? डिड। ये हम टेंसेस रिवाइज करेंगे, उसमें पढ़ लेंगे। डिड यू हैव अ वॉच, क्या आपके पास एक घड़ी थी? तो अगर थी आप क्या कहेंगे? यस, यस आई हैड अ वॉच। और अगर नहीं थी तो आप कहेंगे नो आई डिडंट हैव अ
वॉच। सही है। तो अब इसमें हैड लग रहा है और इसको हमने क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करूं? हैं? नहीं ना यार, ये मैंने समझा दिया ना। हैड, इट, टेक्स, इन, इट, डू, डिड। जैसे मैंने आपसे कहा ना, आई डिड यू हैव अ वॉच, डिड यू, तो डिड इट हैव टैक्स इन इट। वो जब टेंसेस हम बनाते हैं ना, टेंसेस, जब टेंसेस में हैव और हैड होता है ना, उसको फिर हैव और हैड को शुरू में लेके आते हैं। ये टेंसेस वाला हैव और हैड नहीं है, ये कौन से वाला हैव और हैड है? मिल्कियत बताने वाला है, पोजेशन बताने वाला। सही है। अगर मैं कहूँ आई हैड बीन प्लेइंग या आई हैड वॉच्ड कार्टून, अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पास्ट परफेक्ट टेंस की। मैं कार्टून देख चुका था, अब मैं हैड को शुरू में लेके आऊंगा, हैड आई वॉच्ड द कार्टून। फर्क समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं बताऊंगा कोई चीज मेरे पास थी, उसमें फिर हैड शुरू में नहीं आता, उसमें फिर क्या लगाना पड़ता है? डिड लगाना पड़ता है। सही है। वो हैड आपने सही कहा, हैड शुरू में लगता है, लेकिन जब टेंस में इस्तेमाल हो रहा हैड। अब ये हैड वो टेंस नहीं है, ये बता रहे कि माजी में मेरे पास कोई चीज थी। ठीक है। हाँ चले आगे आते हैं। देयर वर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर। वहां कुछ जगह थी जहां फ्लोर पर कारपेट नहीं था। और ये जुमले तो सबसे आसान होते हैं, जैसे उन्होंने हिंट पकड़ी ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शल, ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। जिन जुमलों में ये होते हैं उन जुमलों का क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। हाँ वेरी गुड, इसने बिल्कुल सही बोल दिया। इसको हम शुरू में ले आते हैं, बस इस ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करते हैं? शुरू में ले आते हैं। ठीक है। तो वर देयर प्लेसेस विद नो, बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गए। वर देयर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर। तो ये बहुत आसान है। ठीक है। मैं कहूं ही इज अ बॉय, तो क्या होगा? इज ही अ बॉय। दे आर प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। सही है। ही वॉज रनिंग, वॉज ही रनिंग। तो ये वॉज, वर, इज, एम, आर वाले जो जुमले क्या होते हैं, इसमें इज, एम, आर या वॉज, वर क्या आ जाता है? शुरू में आ जाता है। ये तो बहुत आसान है। ही सेट डाउन ऑन द ग्रास, अब ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। वो घास पर बैठ गया, सेट डाउन। आई टॉट यू मैथ यस्टरडे, आई टॉट यू मैथ यस्टरडे, क्या मतलब? कल मैंने आपको। अब कोई अगर मुझसे पूछेगा कि कल आपने क्या पढ़ाया था, तो कैसे पूछेगा? या कल क्या आपने मैथ पढ़ाई थी, कैसे पूछेगा? डिड यू टीच, सेकेंड फॉर्म फिर नहीं लगी, क्या लगी? फर्स्ट फॉर्म। डिड यू टीच मैथ्स यस्टरडे, क्या आपने कल मैथ पढ़ाई थी? मैं कहूँगा यस आई टॉट मैथ यस्टरडे। सही है। तो माजी सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको कहते हैं। इसका अगेन, इसका भी क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं? शुरू में डिड लगाते हैं। तो डिड ही, और जब डिड लग गया तो डिड माजी को शो कर रहा है। अब ये जो सेट डाउन है, ये सिट की सेकंड फॉर्म है ना, तो ये दोबारा फर्स्ट बन जाएगा। डिड ही सिट डाउन ऑन द ग्रास, वो वैसे ही आ गया। डिड ही सिट डाउन ऑन द, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, मैंने आपकी इंग्लिश की वर्कबुक्स देखी हैं क्लास 1 से 5 तक, अभी आप लोगों को याद नहीं है, क्यों भूल गए? शी फाइंड्स इट हार्ड, शी फाइंड्स, वर्ब के आखिर में एस लग गया, हाँ डज वाला, लेकिन ये टेंस कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट है ना, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट। क्या बताया था हमने? डज, वेरी गुड। डज लग जाएगा इसमें भी, शी, और फाइंड का एस खत्म हो जाएगा, इट हार्ड। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगता है, और सिंपल पास्ट में
डिड लगता है, सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगता है, और सिंपल पास्ट में डिड लगता है। ठीक है, अच्छा। आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, मैंने आपको बता दिया, एम आ गया इसमें, क्या होगा? एम आई, ये तो बहुत आसान है। एम आई स्टिल वर्किंग हार्ड, स्टिल वर्किंग हार्ड, ये तो सबसे आसान होता है। इज, एम, आर, दोबारा बता रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इनको शुरू में ले आएंगे, बस इनको क्या करेंगे? शुरू में ले आएंगे। तो अभी आप ये उतार लें, फिर इसको हम मिटाते हैं और आगे देखते हैं।